ईश्वर को इंसान रूपी अपना हर एक मोती प्यारा होता है। इसीलिए वो हर मोती को एक रिश्ते की डोर में बांध कर भेजता है, ताकि उसका बनाया कोई भी मोती कहीं अकेला न रह जाए। इन्हीं रिश्तों में से एक पवित्र और गहरा रिश्ता है पति पत्नी का, जिसकी नींव रखी जाती है प्रेम और विश्वास पर। लेकिन यदि ये नींव मजबूत ना हो तो इस अनोखे रिश्ते का पुल डगमगाने लगता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य सूर्यास्त के दौरान भिक्षा लेकर लौट रहे थे। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक नवविवाहित जोड़ा दिखा, जिन्हें देखते ही एक शिष्य के मन में प्रश्न उठा और उसने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी, पति पत्नी के रिश्ते में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, पति पत्नी का रिश्ता अनेक स्थितियों से होकर गुजरता है, जिससे वो एक दूसरे के मार्गदर्शक बन जीवन रूपी सफर को सुखमय बनाते हैं। किंतु पति या पत्नी दोनों का व्यक्तित्व ही उनके रिश्ते का आकलन करता है। इसके मुख्य 4 रूप हैं, जो दाम्पत्य जीवन का व्यवहार बताते हैं। यह कहकर गौतम बुद्ध ने उन 4 स्थिति का वर्णन किया। वह शिष्य गौतम बुद्ध की बात को ध्यानपूर्वक सुनता रहा। अगले दिन सुबह वो शिष्य नगर में भिक्षा मांगने निकल पड़ा। उसका उद्देश्य भिक्षा लेना नहीं, बल्कि उन 4 स्थितियों को अपने समक्ष देखना था। कई दिनों तक वो शिष्य नगर में घूमता रहा और एक दिन उसे वो पहली स्थिति मिल गई, जिसमें गौतम बुद्ध ने कहा था, कर्म ही जीवन बन जाए, जहां नर चले सत्य की ओर, नारी छल कपट दिखाए, वहां पाप की ओढ़े ओढ़नी। यहाँ मनीराम एक किसान था। वह एक सभ्य व साधारण व्यक्ति था, किंतु उसकी आय बहुत कम थी, जिससे उसकी पत्नी रमा की इच्छाओं की तृप्ति होना असंभव था। रमा कभी छल कपट करती, कभी चोरी करती, जिससे मनीराम सदैव दुखी रहता। यह सब देख उस शिष्य का मन बहुत विचलित हो उठा और उसने दूसरी स्थिति की खोज शुरू की। दूसरी स्थिति में गौतम बुद्ध ने कहा था कि नारी भी कदम बढ़ाए, जो नर चले पाप की ओर, तो कौन राह बतलाए, जो मन मैला दोनों का हो। यहाँ महावीर और उमा का जीवन गौतम बुद्ध की दूसरी स्थिति की परिभाषा थी। जहां महावीर एक दुष्ट व्यक्ति था, वह सदैव दूसरों को हानि पहुंचाता था। वह अपनी सीमाओं से भी परे था, क्योंकि उमा स्वयं उसका इस दुराचार में साथ देती। किंतु स्वार्थी होने के कारण दोनों केवल स्वयं के बारे में सोचते, जिससे उन्हें एक दूसरे से घृणा होने लगी। यह सब देख शिष्य को तीसरी स्थिति की जिज्ञासा होने लगी और कुछ समय बाद रामेश्वर और सरस्वती के जीवन में उसे वो तीसरी स्थिति दिखाई दी, जिसके लिए गौतम बुद्ध के शब्द थे, नारी तो लक्ष्मी बन गई, नर कहाँ देव बन पाए, कपट भाव से जप करे, वो कहाँ धर्म को पाए। यहाँ रामेश्वर एक सुखी जीवन की चाह में नगर में ठगी करता था। वो स्वार्थ मन के साथ कठोर वचनों की वर्षा कर सदैव लोगों को सताता रहता। परंतु सरस्वती इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह कोमल हृदय से सबका आदर करती, किंतु रामेश्वर की यातनाओं से सदैव दुखी रहती थी। अब शिष्य को उस चौथी स्थिति की तलाश थी, जो इन सब स्थितियों में सबसे पवित्र और पावन है, जिसके लिए गौतम बुद्ध के शब्द थे, नारी करे सम्मान तो नर भी शीश झुकाए, छल कपट से दूर है जो,
वही सुखमय जीवन पाए। ना छल, ना स्वार्थ, ना लोभ, ना कठोर वाणी से प्रहार। कुछ ऐसा ही था व्यवहार सुखदेव और शारदा के दाम्पत्य जीवन में। वह दोनों ही सत्य के मार्ग पर चलते, निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते और एक सुखमय एवं शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। चारों स्थितियों का आकलन कर शिष्य गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे स्वामी, आप धन्य हैं। आपने मेरे प्रश्न के संदर्भ में जो भी कहा वह सब मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। आपका ज्ञान अनमोल है, किंतु प्रभु, पहली 3 स्थितियों में क्या उनके जीवन को बदलने का कोई हल नहीं? क्या वे सभी अपने जीवन के कर्मों को यूं ही भोगते रहेंगे? प्रभु, उनके संदर्भ में कुछ कहे। आपके उपदेश से ही मार्गदर्शन होगा। शिष्य की बात सुन गौतम बुद्ध ने कहा, पति पत्नी के रिश्ते में हर मुश्किल का एक ही हल है, प्रेम और विश्वास। जब प्रेम के बाणों की वर्षा होती है तो हर बुराई का अंत हो जाता है। विश्वास के सहारे हर रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। इसीलिए स्थिति चाहे जो कोई भी हो, उसमें ढलने से अच्छा उसे प्रेम और विश्वास के साथ बदलने की कोशिश की जाए, तभी पति पत्नी का जीवन सुखमय हो पाएगा। गौतम बुद्ध का दिया गया उपदेश केवल इस कहानी के किरदारों के लिए नहीं था, यह आज के युग के उन सभी दंपतियों के लिए भी है जो एक दिशाहीन जीवन जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हर दंपति इन्हीं 4 स्थितियों में से किसी एक का हिस्सा है, किंतु बदलाव किया जा सकता है। अब बात बदलाव की निकल आई तो महात्मा गांधी याद आए, जिन्होंने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। इसीलिए दूसरों में बदलाव से पहले स्वयं को बदलकर एक नई कोशिश करें। प्रेम और विश्वास की जोत जगा अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे।